नमस्कार। ऐसे समय जब सरकार यह जताना चाहती है कि उसने नौकरी पेशा मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में बहुत बड़ी राहत दी है, टीवी न्यूज़ चैनलों पर बड़ी बड़ी खबरें दिखाई गई। यहाँ तक कहा गया कि 2024 इलेक्शन से पहले सरकार ने अपने अंतिम पूर्ण बजट में इनकम टैक्स में राहत देकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। बड़े बड़े दावों के बीच आज के इस वीडियो में दावों की रियलिटी चेक करेंगे। आज हम उन सच्चाइयों से रूबरू कराएंगे जो न आपको अखबारों में पढ़ने को मिलेगा, न ही टेलीविज़न चैनलों पर दिखाया जाएगा। बीते 3 दशक के दौरान तमाम सरकारें आईं और गईं, लेकिन किस सरकार ने इनकम टैक्स में सबसे अधिक राहत दिया तो किसने सबसे अधिक टैक्स वसूल किया, इसे भी हम बताएंगे। हम यह भी बताएंगे कि किस सरकार ने वेतन के मुकाबले कंपैरेटिवली ज़्यादा टैक्स वसूल किया। इससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम नौकरी पेशा लोगों से जुड़े तमाम जानकारियों को आपके समक्ष लाने की कोशिश करते हैं और सबसे ज़्यादा फोकस होता है विश्वसनीयता का, कि जो भी जानकारी दी जाए वह विश्वसनीय हो और ऑथेंटिक हो। तो आप सभी इस चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब वीडियो शुरू करें। आइए सबसे पहले हम आयकर में मूल छूट को जानें, यानी बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट। बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट आपके वार्षिक आय का वह तय सीमा है जो बिना किसी शर्त के पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। अगर वर्तमान की बात करूं तो 2.5 लाख तक की आय बिना किसी शर्त के पूरी तरह से आयकर मुक्त है। जब आप कोई इनकम टैक्स की स्लैब देखते हैं तो जो पहला स्लैब आपको दिखता है वही बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है, जिसके लिए यू पे नील, यानी आप 0 रुपये इनकम टैक्स देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वित्तीय वर्ष 1995-1996 की, जब देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। तब उस सरकार ने आयकर में मूल छूट की सीमा 40,000 रुपये तय की थी। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे। उस सरकार की यह अंतिम बजट थी। 1996 में सरकार बदल चुकी थी। 1996 और 1997 में एचडी देवगौड़ा सरकार ने बजट पेश की, लेकिन बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जस की तस बनी रही, जो तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और वर्ष 2004 तक प्रधानमंत्री बने रहे, यानी 6 वर्ष। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 6 वर्षों के दौरान आयकर में मूल छूट की सीमा में कहां तक बदलाव हुआ? मात्र 10,000 रुपये। यानी वर्ष 1996 में जो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 40,000 रुपये बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट छोड़कर गए थे, वह वित्त वर्ष 2003-04 के दौरान 50,000 थी। यानी 10,000 रुपये की बढ़ोतरी, मतलब 25% बढ़ोतरी, यानी 8 वर्षों में महज 1/4 वृद्धि। वर्ष 2004 में आम चुनाव हुए और अटल बिहारी वाजपेयी की जगह अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के नए प्रधानमंत्री बने, जो 2014 तक यानी 10 साल तक लगातार प्राइम मिनिस्टर बने रहे। जब उन्हें सरकार की बागडोर मिली थी तब बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट थी 50,000 रुपये। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की 10 वर्षों तक चली सरकार ने बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को कहां पहुंचाया? 2 लाख रुपए। हाँ जी, पूरे 400% की बढ़ोतरी हुई, यानी 4 गुना। 2004 में यह मूल छूट जहां 50,000 रुपये थी, वहीं 2014 में 2 लाख रुपए हो चुकी थी। अब इससे आगे का हाल आप सभी को जरूर जानना चाहिए। 2014 में हुए आम चुनाव के बाद देश में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनी और तब से नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं और अगला चुनाव 2024 में होना तय है।
और इधर नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपना अंतिम पूर्ण बजट भी पेश कर दिया है। अब अगला पूर्ण बजट 2024 में चुनाव के बाद गठित होने वाली सरकार पेश करेगी, यानी नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली 10 वित्तीय वर्ष के बजट पेश हो चुके हैं। क्या आपको पता है कि इन 10 वर्षों में बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट में कितना बदलाव हुआ? वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आयकर मूल छूट 2 लाख रुपए थी, जो अब वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2.5 लाख रुपए होगा, यानी महज 50,000 रुपये की बढ़ोतरी, यानी 25% की बढ़ोतरी, यानी 1/4 बढ़ोतरी। आपको कुछ समझ में आया? मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली 10 वर्षों में सरकार ने बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को 400% की बढ़ोतरी उसमें हुई, और अब नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली 10 वर्षों में सरकार ने बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को 25% बढ़ाया, यानी कंपैरेटिवली 375% कम। अब आपको अंदाजा चलना शुरू हो चुका होगा कि हमारा आपका इतना ज़्यादा इनकम टैक्स अब क्यों बनने लगा। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान केंद्र सरकार ने 6,38,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स कलेक्शन किया था। अभी वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्त भी नहीं हुए हैं, और वित्त मंत्रालय ने अभी हाल ही में 11 जनवरी 2023 को एक आंकड़ा जारी किया है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के लगभग 2.5 महीने पूर्व तक ही 10 जनवरी तक 14,71,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स कलेक्शन हो चुका है, और अभी 2.5 महीने शेष है, लिहाजा यह कलेक्शन और बढ़ेगा। और मैं बता दूं कि सरकार इनकम टैक्स कलेक्शन की बढ़ती डाटा को अपनी उपलब्धियों में शुमार करती है। और अब एक प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप खुद बताएं कि इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ने के पीछे आपकी इनकम में बेतहाशा वृद्धि कारण है, या बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट में अपेक्षित बढ़ोतरी न होना। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे फीडबैक भी ज़रूर दें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।